आज मैं आप लोगों को एक ब्रांडेड किस्म का लोगो बनाने सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पिक्सेल लैब को। सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर मैं इसका लिंक डाल दूँगा। आपने वहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल या डाउनलोड करके इसको आप ओपन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जाना है 3 डॉट में, यहाँ पर आपने इमेज साइज पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने आना है जी कस्टम पर, और यहाँ पर आपने यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक करके आपने ओके कर देना। ये जो लिखा हुआ है ना न्यू टेक्स्ट, जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, इसको आपने फिलहाल डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ से आपने सर्कल ले लेना। सर्कल लेने के बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना। 0 करने के बाद इसका जो स्ट्रोक विड्थ है आपने इसको बढ़ाकर कुछ इस तरह से 25 तक कर देना, इस तरह से। ठीक हो गया, यहाँ तक करने के बाद इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना, यहाँ पर आ जाना। यहाँ से फिर आपने क्या कर लेना, सर्कल ले लेना। सर्कल लेने के बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर लेना, इसको बीचों बीच। ठीक है, बीचों बीच करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ब्लैक कलर ले लेना, फिर इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना, इसको आपने पकड़कर कुछ इस तरह से ले आना। ठीक है, और सेंटर में आपने यहाँ पर लाकर छोड़ देना जी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आकर आपने जो करना है वो आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इन सबकी मर्ज कर देना। लेयर पर क्लिक करना, यहाँ पर इस पर चेक लगा देना, इस पर करना और यहाँ पर आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने बैक आ जाना। बैक आने के बाद गाइज अब यहाँ से आपने क्या करना, इसका कलर रिमूव करना। तो हेक्सागोन पर क्लिक करना, स्क्रॉल ऑन करके ज़रा यहाँ पर आना, इरेज कलर पर यहाँ पर इनेबल कर देना। देखिए टॉलरेंस को आपने बढ़ाकर 20 तक कर लेना, ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करना और आपने अपने चैनल का नेम लिखना। तो आज मैं चूँकि बना रहा हूँ अजान के नाम से, तो यहाँ से मैं अपना नेम ऐड करूँगा अजान। यहाँ से मैं नाम ऐड करूँगा अजान, AZAN अजान। ठीक है, ओके कर देना। ओके करने के बाद इसका आपने फ़ॉन्ट चेंज करना और यहाँ पर आपने नीचे आना ज़रा, यहाँ पर AB फ़ॉन्ट पर, और यहाँ से आपने ले लेना जो आपको अच्छा लगता हो। या माई फ़ॉन्ट पे वो फ़ॉन्ट होते हैं जो आपने डाउनलोड करके रखे होते हैं, रिसेंट में वो जो आपने यूज़ किए होते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक, इस तरह करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, इसका कलर चेंज कर देना। कलर चेंज करने के लिए आपने ऊपर आना और यहाँ पर कलर पर क्लिक करना और यहाँ से आपने इसको ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आप सभी को आपस में मर्ज कर देना। इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपने सभी को कर देना जी मर्ज। मर्ज करने के बाद गाइज इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सभी के सभी एक ही बन जाएगा। अब इसमें आपने एक टेक्सचर डालना। टेक्सचर डालने के लिए हेक्सागोन पर क्लिक करना और यहाँ से टेक्सचर पर आ जाना, यहाँ पर आना और यहाँ पर आपने आ जाना अपने मोबाइल की गैलरी में। ठीक है, यहाँ से आकर आपने क्या करना है, यहाँ से आकर आपने करना है गैलरी में क्लिक और यहाँ से आपने आ जाना है। मैंने यहाँ से अभी डाउनलोड किए हैं कुछ इस तरह से, ये वाला ले लेते हैं जी। बल्कि इसको क्या करना, हमने लेकर यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा वापस आता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ इमेज पर। ठीक है, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए गाइस, ओके करने के बाद गाइस इसको 3D शेप देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसकी डेप्थ को आपने थोड़ा सा कम कर लेना है। कम करने के बाद आपने क्या करना है जी, ओके। ओके करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, इम्बोस पर आना, इनेबल करना। इनेबल करने के बाद, बल्कि इसको आप रहने ही देते हैं, कुछ इस तरह से प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने इस पर शेडो क्रिएट करना है। ठीक है, ओके कर देना जी। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है जी, यहाँ से ऑफसेट एक्स को आपने 3 to 5 कर लेना, इसको भी आपने इसी तरह कर लेना, ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज यहाँ से आपने आ जाना है जी साथ वाले में, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना और यहाँ पर आ जाना है आपने गैलरी में। गैलरी में आने के बाद आपने इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना। हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, अब हमारा जो लोगो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस लास्ट पर आकर आपने क्या करना है, अगर ब्राइटनेस इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से, कम करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से, जहाँ पर आपको अच्छा लगता हो।
ठीक है। और इसके बाद आपने आ जाना जी सैचुरेशन में। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कम करना चाहते तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपने दरमियान में रख लेना। ठीक है, ओके कर देना। फिर ह्यू पर आना, इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना, ओके कर देना जी। ओके करने के बाद अब आपने इसको करना है जी सेव। सेव करने के लिए पहले नंबर पर इसकी जी हम क्या करते हैं जी, थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, रीसाइज करते हैं इसको, इमेज साइज पर क्लिक करते हैं, कस्टम पर क्लिक करते हैं और प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। इसको सेंटर में लेकर आना, बीचों बीच बड़ा कर देना यहाँ पर। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी, बड़ा करने के बाद अब आपने इस पर क्लिक करके सेव एज इमेज कर लेना और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके आपने अल्ट्रा ले लेना। इस रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा जी। ठीक हो गया। अब यहाँ से गाइज मैं आपको बताने लूँ, आप इसी का थंबनेल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको पहले सेव होने दो ज़रा, मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम इसका थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से जैसे ये सेव होता है, सेव होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना, इमेज साइज पर क्लिक करना, कस्टम पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने यूट्यूब चैनल पर क्लिक करके इसको ओके कर देना। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ से पकड़ कर कुछ इस तरह से, ये आपका ले जी थंबनेल भी रेडी हो चुका है जी। ठीक, इसमें ये कुछ लिखना चाहते हो लिखने, नहीं लिखना तो अपनी मर्जी है। ठीक, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके सेव एज इमेज कर लेना और कस्टम पर क्लिक करके आपने अल्ट्रा पर क्लिक करके इसको आपने सेव टू गैलरी कर लेना है। वीडियो